हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिन। हम कर रहे हैं मिस्टेक सीरीज़। तो ये है हमारी आज की 4th क्लास मिस्टेक सीरीज़ की। अगर आपको भी बेसिक फिलिंग्स, जो इस टाइप की बेसिक फिलिंग्स होती हैं, उसको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर आपकी फिनिशिंग नहीं आ रही, तो ये क्लास स्पेशली आपके लिए ही है। अब तक मैंने आपको आपकी मिस्टेक्स बताई, किस तरीके से आप मेहंदी में सफाई ला सकते हो, किस तरीके से बॉर्डर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जो बॉर्डर्स के अंदर आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो, मैंने आपको वो मिस्टेक्स भी बताई। चेक्स के अंदर कितनी आप मिस्टेक्स कर रहे हो और किस तरीके से उस मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक उन सारी मिस्टेक क्लासेस को नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो, बिकॉज ये मिस्टेक सीरीज़ आपकी मेहंदी आर्ट का गेम चेंजर हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक की वजह से ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हार कर छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, वो अपने मिस्टेक के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए मैंने ये मिस्टेक सीरीज़ स्टार्ट करी है, ताकि आप लोग देखकर सीख सको कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है और किस तरीके से आप अपनी मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक फिलिंग का है। मोस्टली स्टूडेंट जो है बेसिक फिलिंग के अंदर दिक्कत करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि उनकी बेसिक फिलिंग में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती, जबकि यही हमारी मेन फाउंडेशंस हैं, जो लाइंस, बॉर्डर, चेक, बेसिक फिलिंग, एडवांस फिलिंग, यही हमारी मेन आर्ट की फाउंडेशन है। तो जब तक आपकी ये फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आ सकती। तो चलिए जानते हैं आप लोग कौन कौन से मिस्टेक करते हो और किस तरीके से उस मिस्टेक से ओवरकम कर सकते हो। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं, किसी के अंदर भी आपको गैप नहीं दिखेगा। हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो कि हर एक एलिमेंट जो है, चाहे कोई सा भी है, चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, हर एक एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड है। किसी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिखेगा। फर्स्ट मिस्टेक आप लोगों की होती है कि उसके अंदर गैप बहुत ही ज़्यादा आप लोग दिखा देते हो, उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ये फर्स्ट मिस्टेक है। पहले मिस्टेक सुन लो, फिर उस मिस्टेक से ओवरकम कैसे करना है वो भी बताऊंगी। फर्स्ट मिस्टेक होती है कि आपके एलिमेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। जितना ज़्यादा आप खाली स्पेस रखोगे वो उतना ही गंदा दिखेगा। सेकेंड मिस्टेक आपकी ये होती है कि आप लोग बेसिक फिलिंग करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर का यूज़ करते हो, बहुत मोटे मोटे एलिमेंट्स को बनाते हो। सेकेंड मिस्टेक समझ में आ गई। थर्ड मिस्टेक आपकी ये होती है कि आपके जो ये एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो हम्प्स बना रहे हो, चाहे आप स्पायरल बना रहे हो, चाहे सर्कल बना रहे हो, वो इक्वल साइजेस के नहीं होते। ठीक है, ये थर्ड मिस्टेक है आपकी। फोर्थ मिस्टेक होती है कि आप लोग हॉरिजॉन्टल नहीं चलते, आप लोग वर्टिकल चलते हो। वेट ए मिनट, मैं इसको राइट डाउन करके मैं इसको राइट डाउन करके आपको दिखाती हूँ कि आपकी मिस्टेक कहाँ कहाँ पर है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, मिस्टेक नंबर 1, आपकी जो फर्स्ट मिस्टेक होती है वो है गैप आना। आपके एलिमेंट्स के बीच में अगर गैप आ जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो कोशिश करो जितना कम गैप होगा वो उतनी ही अच्छी आगे खिल कर आएगी। सेकेंड मिस्टेक आपकी होती है कि आप लोग लाइट प्रेशर से काम नहीं करते। आप लोग लाइट प्रेशर से काम नहीं करते, जबकि लाइट प्रेशर से हमें काम करना चाहिए। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देकर काम करते हो। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने कितने लाइट प्रेशर से, कितना बारीकी से काम कर रखा है। बेसिक फिलिंग जितनी बारीक होगी उतना ही अच्छी उसकी लुक आएगी। थर्ड वन जो है, आपके जो साइज होते हैं नॉट इक्वल होते हैं। आपके जो साइजेस होते हैं इन एलिमेंट्स के, चाहे वो स्पायरल बना रहे हो, चाहे सर्कल बना रहे हो, कहीं पर आप छोटा लेकर जाते हो, कहीं पर आप उसको बड़ा लेकर जाते हो, तो इस वजह से भी आपकी जो फिलिंग है वो ख़राब हो जाती है। फोर्थ वन जो आपका है वो ये है कि आप लोग हॉरिजॉन्टली काम नहीं करते। हॉरिजॉन्टली काम नहीं करते, आप लोग वर्टिकली काम करते हो। आपको ये नहीं पता कि रूल्स कौन से होने हैं, आप इस तरीके का काम करते हो, जबकि होना कैसा चाहिए, इस तरीके का। ठीक है, हॉरिजॉन्टली काम नहीं करना, वर्टिकली हमने काम करना है, गैप नहीं रखना उसके अंदर, लाइट प्रेशर से काम करना है और साइजेस को भी इक्वल रखना है। अब किस तरीके से हम इन सारी मिस्टेक्स से ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी हमारी मिस्टेक्स हैं। अगर आपने इन मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी बेसिक फिलिंग अच्छी नहीं बनेगी। अगर बेसिक फिलिंग अच्छी नहीं बनी तो डिज़ाइंस के अंदर आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी।
बेसिक फिलिंग ख़राब होते ही आपकी जो फिनिशिंग है वो भी टोटली ख़राब हो जाएगी। तो इनको ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से आप इन सारे मिस्टेक से ओवरकम कर सकते हो। वो क्या रूल है? सबसे पहले तो जब भी बेसिक फिलिंग बनाओ तो उसकी प्रैक्टिस हमेशा ऐसे ट्रायंगल में करो, और ट्रायंगल को ऐसे लाइन से बंद नहीं करना, हमेशा उसको ऐसे ओवल शेप में बंद करना है आपने, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पर हमारा हाफ पोर्शन आएगा, कहाँ पर हमारा फुल पोर्शन आएगा। अंडरस्टूड? सबसे पहले हम मिस्टेक्स को क्लियर करते हैं। गैप को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? गैप को ओवरकम करने के लिए एक रूल होता है, दो के बीच में एक। क्या होता है? दो के बीच में एक। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो आपकी बेसिक फिलिंग की जो गेम है वो चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली। आपका जो गैप है वो भी फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले स्टार्टिंग करो सेंटर से। लाइक मैं सबसे पहले एक छोटा सा स्पायरल बना के दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइट प्रेशर से। ठीक है, ये मैंने बनाया बिल्कुल सेंटर में स्पायरल। उसके बाद सेकेंड लाइन के अंदर आपने जैसे नॉर्मली बना रहे हो बनाओ। अब देखो क्या हो रखा है, दो के बीच में एक, ये रूल हमने फॉलो करना है। अब आगे जितनी भी आप लेयर लेकर चलोगे ना उसके अंदर इसी रूल से ही हम काम करेंगे। कैसे? दो के बीच में एक, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करो। दो के बीच में एक, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करो, कभी भी साइड से स्टार्ट नहीं करना। एक बार सेंटर में बनाकर फिर साइड में कवर कर सकते हो, लाइक यूँ, इस तरीके से। अगेन दो के बीच में एक, पहले सेंटर में कवर करो, जहाँ पर आपने दो के बीच में एक बनाना है। इक्वल साइजेस का रखो, जहाँ हाफ आ रहा है वहाँ हाफ रखो, जहाँ फुल आ रहा है वहाँ फुल रखो। और आपको एक चीज़ और दिख गई होगी क्या, कि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली काम करा है, ना कि ऐसे वर्टिकली, है ना। मैंने कैसे काम कर रही हूँ, मैं इस लेयर में जा रही हूँ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली मैं नहीं चल रही यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर दो के बीच में एक, लाइक यू। इस तरीके से हमेशा पहले दो के बीच में एक बनाओ, देन साइड का जितना भी पार्ट बचा है, चाहे वो 1% बचा है, चाहे वो कम्प्लीटली बचा है, उसको फिल करो, लाइक क्यों। अब इस रूल से आप देख सकते हो कि कहीं पर भी एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में स्पेस नहीं बचा हुआ। चाहे आप कोई सा भी उठा लो, ये जस्ट मैंने नॉर्मल स्पायरल उठाया, आप चाहे सर्कल वाली फिलिंग उठा लो, चाहे कोई सी भी फिलिंग उठा लो, हर किसी में यही सेम रूल ही अप्लाई होगा। आपको दिख रहा है, ये आपकी कुछ मिस्टेक थी। दो के बीच में एक करने से क्या हो जाएगा, गैप आपका मेंटेन हो जाएगा। लाइट प्रेशर, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने बनाना है, ज़्यादा प्रेशर देकर, इस तरीके से किसी ने भी ऐसे ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं फिल करना। ठीक है, कई क्या करते हैं, ऐसे ज़्यादा प्रेशर दे देकर उसको फिल करते हैं, तो ऐसे नहीं करना। बिल्कुल लाइट हैंडेड, लाइक यू, बिल्कुल ऐसे लाइट हैंडेड आपने बनाना है। जितना लाइट हैंडेड बनाओगे उतना ही वो अच्छा निकल कर आएगा। ठीक है, सब। और थर्ड वन चीज़, साइज नॉट इक्वल। कई क्या करते हैं, एक इतना बड़ा बनाया, उसके साथ वाला इतना छोटा, फिर इतना छोटा, फिर कहीं पर बड़ा ले गए, कहीं पर कैसा साइज, कहीं पर कैसा साइज। ये नहीं करना, इक्वल साइज का करो। देखो स्केल से मेज़र करके तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट इक्वल आए हमारा। इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। फोर्थ वन आपको पता चल ही गया कि हॉरिजॉन्टली चलना है, वर्टिकली हमने नहीं चलना। अगर आप वर्टिकली चलोगे तो वो जो है ना आपका साइज मेंटेन नहीं हो पाएगा। वर्टिकली मतलब ऐसे नहीं चलना, इस तरीके से। तो जो दो के बीच में एक वाला कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पर नहीं कंप्लीट हो पाता। ठीक है, वो एक लुक नहीं देता, तो हमेशा हॉरिजॉन्टली ही चलना है। एंड जो फिफ्थ वन है, जो मास्टर है इसका, जिससे आपकी जो बेसिक फिलिंग है वो एक अलग ही लेवल पर एनहांस होकर आएगी, वो है बाउंड्रीज़ को बोल्ड करना। बाउंड्रीज़ को बोल्डिंग करना। लाइक कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जितनी भी बेसिक फिलिंग करी है सबकी बाउंड्रीज़ को साथ साथ बोल्ड करा है। बोल्ड करने से क्या होता है, अंदर वाला हमारा लाइट है एंड बाहर की अगर हम बाउंड्रीज़ को बोल्ड कर देते हैं तो वो अलग से पॉप होकर आती है। इस वजह से जब भी आप बेसिक फिलिंग करो, चाहे हाथ पर करो चाहे प्रैक्टिस के लिए करो, हमेशा उसको ऐसे बोल्ड करो, लाइक क्यों। बोल्ड करने से क्या होगा, वो अलग ही उठाव देकर आएगा, लाइक ऐसे। अब अगर मुझे इसको भी यूँ बोल्ड करना हो तो कैसे करूँगी मैं, इस तरीके से। इससे क्या होगा, वो एक अलग ही उठाव देकर बाहर आता है। होप सो आपको आपकी ये मिस्टेक्स पता चल गई होगी। ये सिर्फ मिस्टेक बताने की नहीं है, इनके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। जो रूल्स होते हैं बेसिक फिलिंग के, मैं फिर से आपको यहाँ पर लिख कर दे देती हूँ। रूल्स ऑफ बेसिक फिलिंग क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले हमें कर्व में काम करना चाहिए, लाइक ऐसे हमेशा कर्व में होती है बेसिक फिलिंग। सेकेंड, हमेशा लाइट प्रेशर के साथ होती है। थर्ड,
वो हमेशा क्या होता है, 2 के बीच में 1 का फॉर्मूला होता है। 2 के बीच में 1, हमेशा हमने हॉरिजॉन्टली वर्क करना है, सेम साइज रखना है, ठीक है। स्पेस आपका बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, गैप बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। 7th है आपका बाउंड्रीज को बोल्ड करना, बाउंड्रीज को बोल्ड करना। अगर आपने इन 6-7 रूल्स को फॉलो कर लिया, कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से रूल्स हैं। अगर आपने एक बार ही इनको फॉलो कर लिया ना, तो आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी अपने काम में। आप बहुत ही ईजिली अपने काम को कर पाओगे, बहुत फिनिशिंग के साथ उसको कर पाओगे। यही थी आपकी कुछ मिस्टेक्स, और ये थे आप किस तरीके से अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हो। ट्राई ज़रूर करना, एंड ट्राई करके अपना होमवर्क भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको बता दिया जाए कि इस चैनल पर फुल 60 डेज़ का बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड जाते जाते प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं कल की एक और मिस्टेक क्लास में, ताकि आप अपने डिज़ाइंस को और अच्छे से इम्प्रूव कर सको। आपको मैंने सिखा तो दिया, लेकिन अब आपकी गलती बताने का टाइम है। तो यही मिस्टेक सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक मुझे आप लोगों की मिस्टेक्स दिखती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं कल की एक और क्लास में। बाय बाय।